Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। सोशल मीडिया पर मेलोडी एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस बार वजह कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक चॉकलेट है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। मेलोनी ने खुद इसका एक दिलचस्प वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हाथों में टॉफी लिए मुस्कुराते हुए कह रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉफी है। इसके बाद दोनों नेता कैमरे की तरफ देखकर एक साथ कहते हैं मेलोडी, और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. पीएम मोदी और मेलोनी डिनर के बाद एक ही गाड़ी में बैठकर रोम के मशहूर कोलोजियम का दौरा करने पहुंचे। इसे पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जिससे दुनिया को भारत और इटली की मजबूत दोस्ती का पैगाम दिया गया। लेकिन एक तरफ जहां सोशल मीडिया इस वीडियो पर मजे ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए देश में एक भयंकर आर्थिक तूफान आने की चेतावनी दोहराई थी। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। आपने पहले तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा। अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है, और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी और मेलोनी के नाम को जोड़कर हैशटैग मेलोडी हैशटैग पहली बार 2023 में दुबई में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान खुद जॉर्जिया मेलोनी ने गढ़ा था। तब से जब भी दोनों नेता मिलते हैं, सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। राजनीति से इतर पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 5 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के अंतिम चरण में वो रोम पहुंचे। यहाँ दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे गंभीर मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यानी एक तरफ जहां इंटरनेशनल मंच पर भारत को सॉफ्ट पावर और कार्ड डिप्लोमेसी की चर्चा है, वहीं देश के भीतर विपक्ष इसे नौटंकी करार दे रहा है और राहुल गांधी इस मामले में जमकर हमलावर हैं। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए
और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। मगर आप एक बात याद रखिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपका पैसा, आपके जेब का पैसा, आपके मेहनत का पैसा अदानी और अंबानी के हवाले करने का था। वही लक्ष्य लॉकडाउन का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे वापस चल रहे थे, उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ अदानी अंबानी का कर रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया,